प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 1.7 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभ्यास 1.6 के और ज़्यादातर प्रश्नों को हल कर लिया है। कुछ प्रश्न उसमें बिल्कुल उसी तरीके से थे जो हमने छोड़ दिए हैं, आप उसे स्वयं ही हल कर लेंगे। तो आज हम लोग 1.7 अभ्यास को देखते हैं और इसमें प्रश्न भी आपका नया है कि मैंने दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो ऐसा यह जो अभ्यास है, लगभग सारे प्रश्न इसी प्रकार से हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में और परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, और इस अभ्यास में आप सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कभी हमसे दो परिमेय संख्या पूछ सकता है, कभी 4 पूछेगा, कभी 6 पूछेगा और कभी केवल एक ही पूछेगा, और कभी मध्य की परिमेय संख्या पूछेगा। तो आप यह ध्यान रखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है। 1, 2, 4, 10, 20 और 1000 कितनी भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न इस तरीके से आप हल करना इस अभ्यास में सीखेंगे। तो देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने है, -2/3 तथा 1/4 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें तो देखिए खाली एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इसके बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत है, उनकी कोई संख्या नहीं है। बहुत सारी परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करने की बात हो रही है। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि -2/3 तथा 1/4 के बीच की एक परिमेय संख्या। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है, आप 1/2 गुणे -2/3 प्लस 1/4 और ये कोष्ठक बंद कर दीजिए। और देखिए, बेहद ही आसान है। आपको करना क्या है, जिन परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है उनको दोनों को आप जोड़िए और उन दोनों के योग का 1/2 कर दीजिए। माने उसके योग में चाहे आप 2 से भाग दे दें या फिर 1/2 से आप गुणा कर दें। बस इतना ही करना है। जैसे हमने क्या किया, अब पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या का देखिए योग किया और उसमें गुणा किससे किया, 1/2 से। तो इस तरीके से आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। चूंकि प्रश्न में एक ही परिमेय संख्या की बात कर रहा है, इसलिए आप इसी तरीके से हल करिए। और भी परिमेय संख्याएं यदि ज्ञात करने के लिए कहेगा और तब भी बिल्कुल ऐसे ही आपका प्रश्न हल होगा। तो ये पहला प्रश्न आप बेहद सावधानी से समझिए और इसी पर आधारित आपका यह पूरा अभ्यास है। तो हमने क्या किया, 1/2 गुणे -2/3 प्लस 1/4। अब इसी को हल करेंगे। तो देखिए, 1/2 हमने उतार लिया गुणते। अब देखिए, हर इसका बराबर कर लीजिए। अच्छा, हर बराबर करने में एक चीज़ आप जानिए, जो बार बार लासा निकालते हैं, और जब दो ही परिमेय संख्याएं हों तो आप तिर्यक गुणा उनका कर लीजिए, लासा के चक्कर में मत पड़िए। तो देखिए, यहाँ पर बेहद आसान है, गुणा कर रहे हैं। देखिए, 4 दूनी 8, -8 ये हो जाएगा और 3 एक कम 3 प्लस 3 हो गया, और नीचे आप 3 4 का गुणा कर दिए, 3 चौक 12। तो देखिए, बेहद आसान माने कार्य है कि आप 4 से -2 में पहले गुणा करिए तो -8 हो गया, फिर 3 से 1 में गुणा किया तो 3 आ गया, फिर 3 चौक 12। माने आप ऐसे गुणा करिए, ऐसे गुणा करिए, फिर एक ऐसे कर लीजिए। तो 3 तरह से आप कर लेंगे तो यह प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, अब आगे इसे हल करते हैं। तो यहाँ हम 1/2 इसे ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। अब ब्रैकेट में देखिए, हर बराबर हो चुका है, तो -8 प्लस 3 जब हल होगा तो यहाँ क्या बचेगा, -5 बचेगा और बटे 12। तो अब देखिए, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 1/2 से अब इसमें गुणा करना है तो गुणा करके लिखिए। तो -5 बटे और यहाँ पर आप लिख दीजिए 24। देखिए, एक परिमेय संख्या बीच की निकल के आ गई कि -2/3 तथा 1/4 के बीच की एक परिमेय संख्या क्या है, -5/24। अच्छा, एक चीज़ आप और यहाँ जान लीजिए कि क्या हमारा उत्तर सही है, क्योंकि ऐसे जब प्रश्न मैंने आपके सामने आएंगे तो हमने कहा कि -2/3 और 1/4 के बीच में परिमेय संख्याएं तो अनंत हैं, कोई गिनती ही नहीं है।
तो हो सकता है आपके उत्तरमाला में ये परिमेय संख्या ना हो और दूसरी वाला दे दे, क्योंकि यहाँ तो हजारों परिमेय संख्या जब बीच में है तो उन हजारों में से सिर्फ हमने एक को लिखा है, तो हो सकता है कि आपका उत्तर ना मिले। तो बेहद ही आसान है, आप अपने उत्तर की जांच भी कर लें। तो चलिए हम मौखिक आपको समझा दे रहे हैं, यहीं पर प्रश्न आपका हल हो चुका है। वैसे आप समझ लीजिए कि -2/3 तथा 1/4 के बीच की एक परिमेय संख्या -5/24 है। अब देखिए जांच करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि देखिए आपके पास 3 परिमेय संख्याएं हैं। पहले सबका हर बराबर कर लीजिए आप। पहली परिमेय संख्या है -2/3 और एक परिमेय संख्या है आपके पास क्या 1/4 और एक परिमेय संख्या हमने ज्ञात की -5/24। तो देखिए अब तीनों परिमेय संख्याएं हमने लिख ली, -2/3, 1/4, -5/24। अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए कि -2/3 और 1/4 के बीच में ये 5/24 आना चाहिए। तो आप सबका हर करिए बराबर। तो देखिए इसका 24 है, हम चाहें तो इसका भी 24 कर दें, इसका भी 24 कर दें। तो देखिए अगर इसका हम हर 24 करेंगे तो 8 से गुणा करना पड़ेगा हमें, तो -16/24। देखिए -2/3 का मान -16/24 होता है, यह समतुल्य भिन्न है। हमने 8 से जब हर में गुणा किया तो अंश में भी गुणा कर दिया। अब चलिए इसे अगर हर को हमको 24 बनाना है तो 6 से गुणा करेंगे तो 6/24 हो गया। अब इसमें तो भाई 24 है, ये है, इसमें को आपको कुछ नहीं करना है, -5/24 ही रहने दीजिए। अब देखिए तीनों परिमेय संख्याएं हर बराबर है। अब आप एक संख्या रेखा बना लीजिए। तो देखिए संख्या रेखा हमने बना लिया, यहाँ पर 0 ले लीजिए। इधर आप जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगी, इधर जाएंगे तो धनात्मक मिलेगी। तो हमारे पास धनात्मक क्या है 6/24, तो हम मान लिए कि हमारा 6/24 यहाँ पर है। अगर 6/24 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1/24 होगा, 2/24 होगा, 3/24 होगा, 4/24, 5/24, फिर 6/24, या और आगे जाएंगे तो और भी संख्याएं मिलेंगी। अच्छा अब देख लेते हैं कि हमारा -5/24 कहाँ से आएगा। तो यहाँ तो 0 है, तो -5/24 आप समझ लीजिए कि यहीं पर ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ -1/24 होगा, 2/24, -5/24 होगा। अब देखिए इसका स्थान कहाँ है -16/24 का, तो -16/24 तो इधर ही मिलेगा भाई, -16/24, क्योंकि 5/24, 6 ऐसे करके 16 तक आएंगे। तो आप देखिए बीच में -5/24 आ गया कि नहीं। -16/24 -2/3 का मान है और 6/24 1/4 का मान है, तो इन दोनों के बीच में देखिए -5/24 परिमेय संख्या आ गई। तो आप कह सकते हैं कि आपका उत्तर बिल्कुल 100% सही है। अब आपकी उत्तरमाला में यह उत्तर मिले अथवा ना मिले, हमने अपने उत्तर को चेक कर दिया। इसका मान है -2/3 और इसका मान आपका क्या है 1/4। अब बीच में देखिए 5/24 आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हैं। चलिए एक आध प्रश्न हम और हल करेंगे तो फिर से आपको जांच करने का तरीका बताएंगे, तब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ प्रश्न होगा, तो देख लेते हैं क्या है। देखिए दूसरे प्रश्न में कह रहा है -4 तथा 5/4 के बीच की दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी हमने आपसे कहा था कि आपके प्रश्न में कभी तो एक परिमेय संख्या पूछेगा, कभी 2 पूछेगा और कभी 4, कभी 6, 10 भी पूछ सकता है। तो प्रश्न आप यही समझिए कि 2 परिमेय संख्याओं में के बीच में जो परिमेय संख्याएं होती उनकी संख्या अनंत होती है और उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप हमसे चाहे 2 पूछो, चाहे 4 पूछो, चाहे 10 पूछो और चाहे 100 पूछो, और सारे प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। तो आप देखिए जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो देखिए तरीका बिल्कुल वही रहेगा। तो हम पहले क्या मान लेते हैं कि कौन सी परिमेय संख्याएं बीच में आएंगी। तो हमने मान लिया या माना -4/3, अच्छा केवल 4 है, -4 तथा 5/4 के बीच की 2 परिमेय
संख्याएं R1 और R2 हैं। ऐसा हमने मान लिया, आप x1 x2 मान लीजिए, a1 a2 मान लीजिए, b1 b2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ऐसा हमने एक चर मान लिया कि एक माने R1 है और दूसरी क्या है, R2 है। ऐसी ये दो परिमेय संख्याएं बीच में आएंगी। माना -4 तथा 5/4 के बीच की दो परिमेय संख्याएं R1 तथा R2 हैं। तो अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि R1 बराबर, तो पहली परिमेय संख्या हम ज्ञात करते हैं। तरीका बिल्कुल वही है जो पहले प्रश्न में आपने किया। तो क्या करना है, 1/2 गुणे और दोनों परिमेय संख्याओं का योग -4 + 5/4। अब समझते चलिए, बेहद ही आसान प्रश्न है। पहले वाले प्रश्न को पकड़ेंगे, सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, दोनों जिनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उन दोनों का योग करिए और उस योग में 1/2 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए वही हम कर भी रहे हैं। अब देखिए बराबर 1/2 तो हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब कोष्टक में देखिए आप हर बराबर करेंगे और तभी जोड़ की क्रिया आप कर पाएंगे। तो हर बराबर करने के लिए आप ऐसा समझेंगे यहाँ 4 -4/1 है, तो 4 से आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा तभी हर बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं -16 और +5/4। अब इस चीज़ को आप समझिए कैसे यह संख्याएं आ गई, एक बार आप समझ लीजिए। आप समझिए कि यहाँ पर /1 है। अच्छा, इसमें आप 4 से गुणा कर दीजिए, बस हर बराबर हो जाए। आप इतना समझिए कि इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दें तो इसका भी हर 4 हो जाएगा। तो वही तो मैंने किया, 4 से गुणा किया तो -16 हो गया और फिर 4 × 1 = 4 हो गया और ये तो 5/4 है ही। तो बिल्कुल सिंपल है। तो अब देखिए आगे, अब देखिए अब 1/2 ऐसे उतार लीजिए गुणते। अब ब्रैकेट में देखिए माइनस प्लस है तो आप घटाने की क्रिया कर लीजिए। 16 में से 5 जाएंगे तो -11 बचेगा, क्योंकि माने 16 ऋण पूर्णांक है और 5 धन पूर्णांक है। तो ऋण में से हम घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह ऋण का ही होगा। तो 16 में से 5 गए तो 11 हो गए /4। तो बस अब बेहद सिंपल है, अंश का अंश से गुणा कर लीजिए और हर का हर से। तो यहाँ आ जाएगा -11/8। तो देखिए एक परिमेय संख्या आपने ज्ञात कर ली, -4 तथा 5/4 के बीच की एक परिमेय संख्या क्या होगी, -11/8। अब चलिए दूसरी देखते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं R2 बराबर। अब R2 बराबर क्या करेंगे, अब यही थोड़ा समझ लीजिए, 1/2 गुणते, अब कोष्ठक में क्या करेंगे R1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर आप दोनों परिमेय संख्याओं का योग नहीं करेंगे, एक जो नई परिमेय संख्या निकाली है R1 उसे आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर दूसरी ले लीजिए 5/4। अब देखिए इनका दोनों का हम योग कर रहे हैं। तो समझ लीजिए एक परिमेय संख्या जो आपने बीच की ज्ञात की वह, और जिनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना उसमें से दूसरी हमने ले ली। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर इसी को हल करना है। तो 1/2 गुणते, अब कोष्ठक में R1 की वैल्यू क्या है -11/8 और प्लस 5/4। समझते चलिए बेहद ही आसान है। अगर इस प्रश्न को आप समझ गए दूसरे वाले को, तो फिर आप समझिए कि इसमें 10 प्रश्न हैं और 10 को आप पूर्ण रूपेण समझ गए। अब हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब जब आप दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीख गए बीच की, तो फिर ऐसे ही 3, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5 और ऐसे ही 1000 ज्ञात हो जाएंगी। बस उसमें आपको करना है कि बीच की संख्याएं R1, R2, R3, R4, R5 ऐसे लिखते जाइए, चाहे जितनी आप संख्याएं निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस इस प्रश्न को आप समझ लीजिए कि दो परिमेय संख्याएं मैं कैसे निकाल रहा हूं। तो चलिए देखिए अब आगे हम हल करेंगे। तो 1/2 ऐसे हमने उतार लिया। अब गुणे कोष्ठक को हल करिए तो देखिए बेहद सिंपल है, इसका हर 8 है और इसका हर 4 है। तो अगर हम 2 से 4 में गुणा कर दें, अब ना तो आप लासा के चक्कर में पड़िए और ना तिर्यक गुणा के चक्कर में पड़िए, सीधे आप देखिए इसमें हम 2 से अगर गुणा कर दें तो इसका हर 8 हो जाए। तो बस आप अंश और हर में 2 से गुणा कर दीजिए, बस इसको ऐसे उतार लीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं -11/8 और प्लस क्या हो जाएगा, ये 10/8 हो जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया 10/8। तो देखिए हर दोनों के बराबर हो गए। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे, अब हर जब बराबर है तो प्लस माइनस है, अब घटाने की क्रिया कर लीजिए। माइनस यहाँ 11 है, यहाँ पर प्लस में 10 है तो -1 आएगा। 11 में से 10 जाएंगे -1 और /8। तो देखिए आपकी परिमेय संख्या क्या आ गई। अब अंश का अंश में गुणा करिए, -1/16
-1/16। अब बस दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के कह रहा था। अब देखिए दो परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात कर ली, तो बस अब एक लाइन आप लिख लीजिए, अतः -4 तथा 5/4 के बीच की दो परिमेय संख्याएं -11/8 तथा -1/16 हैं। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल हो गया। अच्छा, अब चलिए उत्तर की जांच करने वाली बात है कि कैसे हम जाने कि हमारा यह उत्तर सही है, ये दोनों परिमेय संख्याएं बीच की हैं या नहीं। देखिए यह जानना अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह बीच की परिमेय संख्याएं हैं या नहीं, क्योंकि एक प्रश्न आगे आपसे ऐसा भी पूछेगा कि आप बताइए -1/16 इसके और इसके बीच की परिमेय संख्या है या नहीं। तो अगर आप ये तरीका नहीं जानते रहेंगे तो इस चीज़ को आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो चलिए तरीका बिल्कुल वही है चेक करने का। अब देखिए इसका हर और इन दोनों का हर सेम करिए आप। तो यहाँ पर देखिए सब के हरों को हम क्या करेंगे, 16 करेंगे। तो देखिए जांच जब हम कर रहे हैं तो -4 बराबर, अब देखिए -4/1 आप इसको समझिए, अगर हम इसमें 16 से गुणा कर दें तो यह क्या हो जाएगा, माने इसका हर 16 हो जाएगा। तो हमने यहाँ जब 16 से गुणा किया तो 16 चौको 64, -64/16, -4 की वैल्यू -64/16 होगी। सरल करेंगे फिर वही आ जाएगा। अब देखिए 5/4 को भी हम इसका हर 16 करेंगे तो 4 से आप गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 20/16। अरे भाई 4 से अंश में गुणा कर दिया, 4 से हर में कर दिया। अब जो हमने ज्ञात किया उसका भी देख लेते हैं। तो एक परिमेय संख्या हमारी है -11/8। अब देखिए जब इसका हर 16 करेंगे तो 2 से गुणा करिए तो -22/16, और अगले में तो हर 16 है, ये है -1/16। अब देखिए सारी परिमेय संख्याएं आपके सामने हैं, इन दोनों के बीच में इन दोनों को दिखाना है। तो बस एक संख्या रेखा आप बना लीजिए। तो हमने देखिए बना लिया, यहाँ पे ले लिया 0। अब देखिए इसमें पॉजिटिव कौन संख्या है, 20/16। तो 20/16 आप इधर दर्शा लीजिए, क्योंकि आप दाहिनी ओर जाएंगे धनात्मक मिलेगा और 0 से बाईं ओर आएंगे ऋणात्मक मिलेगा। अब ऋण पूर्णांकों में आइए, तो ऋण पूर्णांकों में 64/16 सबसे किनारे हम दर्शा लेते हैं, क्योंकि यह सबसे छोटा है 64/16। तो देखिए जिन परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं निकालने के लिए कह रहा था वो दोनों वैल्यू हमने लिख ली। प्रश्न में आपसे पूछा था -4 तथा 5/4, तो 4 की वैल्यू ये हो गई -4 की, और 5/4 की वैल्यू यह हो गई। अब जो दो संख्याएं हमने निकाली है वो हम देखेंगे क्या बीच में है। तो -1/16 एक परिमेय संख्या हमने ज्ञात की, ये देखिए, और दूसरी -22/16, तो -22/16। तो देखिए क्या दोनों बीच में नहीं है, अब बिल्कुल स्पष्ट है भाई। -1/16, 2/16, 3/16, -22/16, -57/16, 64/16। अच्छा, अब आप मौखिक ही 10-20 परिमेय संख्याएं आप बता सकते हैं बीच की। आपसे 2 पूछा था, अब आप चाहें तो मौखिक ही हम 10-20 परिमेय संख्याएं आपको बता दें। तो इस तरीके से बेहद ही आसान प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो आज हमने 2 प्रश्न हल किए, तो आप ऐसे अभ्यास करिए, और वैसे इसी तरीके के 2 प्रश्न मैं कल आपको फिर से हल करवा दूंगा। तब तक आप अभ्यास करिए।